देख रहे हैं फिर सुबह होगी न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। नमस्कार, फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूं आपको आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। 4 अप्रैल के दिन महानगर पालिका में नगर सेवकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कचरे के मुद्दे पर हमने काफ़ी नगर सेवकों से संपर्क करने का प्रयास किया, पर कोई नगर सेवक कैमरा के सामने आने के लिए तैयार नहीं। इस विषय पर हमने मुलाकात की कांग्रेस आई के सोशल मीडिया महाराष्ट्र के महासचिव और रक्षक फाउंडेशन एनजीओ के चीफ ट्रस्टी कुलदीप गुलदार सिंह एल सिंगानी जी के साथ, और जाने उनके क्या विचार है इस मुद्दे पर। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। भाई साहब एक्चुअली 4 अप्रैल को सभी पार्षदों का कार्यकाल खत्म हुआ, आपको पता है, लेकिन उसी दिन अंतिम दिन पे महानगर पालिका के सारे पार्षद एक संकल्प लेते हैं। संकल्प ही कहूँ बुरा लग रहा है, लेकिन और उस दिन कोना का कचरे का ठेका फिर से रिन्यू हो जाता है। कृपया अपने विचार इस बारे में बताइए। सिंधु शर्मा जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे पे अभी तक कायम हैं और ये जो लड़ाई लड़ रही हैं ये उल्लासनगर वासियों के, शहर वासियों के हित के लिए लड़ रही हैं। जैसे कि उल्लासनगर अभी हमारा दुर्भाग्य से 2 गुटों में बंट गया है। एक गुट जिसमें भ्रष्ट अधिकारी, कुछ भ्रष्ट नगर सेवक, कुछ भ्रष्ट नगर नेता जो उल्लासनगर शहर को बेचने पे तुले हुए हैं। दूसरी तरफ हमारी उल्लासनगर की जनता, मासूम जनता जो ये सब सहन कर रही है। जैसे कि अभी आपने मुद्दा उठाया कि 4 अप्रैल को महानगर पालिका बर्खास्त हुई। महानगर पालिका बर्खास्त नहीं हुई, नगर सेवक का काल जो उनकी वैलिडिटी थी वो पूरी हो गई 4 अप्रैल को। और ये उल्लासनगर में पहली बार हुआ है कि कार्यकाल समाप्त होने के पहले इलेक्शन हो जाता था, इस बार नहीं हुआ है। तो ये जो इन्होंने मुद्दा कोणार्क वालों को, कचरे वाला को मुद्दा उठाया, वो सिर्फ 2 दिन पहले उठाया गया। क्या इनको 2 महीने कोई पहले इंटीमेशन नहीं था कि ये टेंडर रिन्यू करना है या ये टेंडर का कार्यकाल समाप्त हो रहा है? और जो ज़ीरो गार्बेज का इनको टेंडर दिया गया था 4 लाख समथिंग अमाउंट में, वो बिना किसी सिस्टम के, टेंडर कॉल के ऐसे दिखाया गया कि जैसे कोई न्यू कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं है जो उल्लासनगर शहर का गार्बेज का कॉन्ट्रैक्ट ले सके, और डायरेक्ट 8 साल के लिए, वो भी दुगने रेट पे। ये टैक्स का पैसा है, आम जनता का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है जो टैक्स भरते हैं, जो पानी का बिल भरते हैं, जो रेवेन्यू आता है वो आम जनता से आता है। लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें मैं चाहूँगा हमारे कुछ नगर सेवक, भ्रष्ट नगर सेवक भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई कि ये करना ही है। ठीक है, आपको करना है तो महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए करो ना, 8 साल के लिए क्यों? आखिर ऐसा क्या था जो जाते जाते आप 8 साल के लिए शहर की जनता को एक बोझ, जो जनता पहले ही कोविड में 2 साल से बोझ भुगत रही है, लोगों के जो जनजीवन की सामान्य वस्तुएं हैं वो खरीदने के लिए लोगों को पैसे नहीं हैं, कारोबार एकदम स्लैग हो गया है। उस पीरियड में भी ना किसी की परवाह करते हुए, जनहित में ना किसी जनहित की कोई आपने ना जनहित से कोई इशू लिया या कोई एडवाइस ली या किसी एनजीओ को शामिल नहीं किया आपने कि इस प्रकरण में क्या करना चाहिए। बस 2 दिन पहले बंद कमरे में फैसले हो गए और शहर को एक ऐसे बोझ तले रौंद दिया गया
जो शहरवासी 8 साल के लिए भुगतेगा। तो मेरी आम जनता से और आपके चैनल के माध्यम से और सभी हमारे जो मीडिया पर्सन हैं उल्लासनगर के, उनसे ये निवेदन है कि इस मुद्दे को प्लीज़ आप कवर कीजिए, जो सच है वो जनता के सामने लाइए, ताकि जनता जनार्दन जो भी 6-8 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं उनका जवाब दे सके कि जो नगर सेवक इस नगर सेवक पद के लायक हैं वो आएँ, या जो नगर सेवक लायक नहीं हैं या जिन्होंने इस इशू में हेल्प की है, जो अभी भी मुंह बंद है, उनका कुछ बोलते नहीं हैं। तो ये जनता जनार्दन है भाई साहब, ये सब समझते हैं। आज जनता जागरूक हो गई है। आज जनता के मन में जो विचार हैं वो इलेक्शन में जनता ज़रूर दिखाई, उनको मुंह तोड़ जवाब भी देगी। तो मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि आप जैसे पत्रकार जो हैं, हमारे और भी पत्रकार भाई हैं उल्लासनगर में, वो इस मुद्दे को लें, उसका पूरा जोर अपने दिल से विरोध करें। मैंने अपने एनजीओ की तरफ से भी विरोध किया है और हमारे जो सारे एनजीओस मिले हुए हैं हम साथ में मिलके एक पिल डालने की भी हमने ये सोची है कि हम एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पिल डालेंगे, ताकि ये जो इन्होंने 2 दिन में बंद कमरे में जो फैसले किए हैं वो रद्द हो सके। धन्यवाद। देखते रहें फिर सुबह होगी न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, लव एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।